हाय स्टूडेंट, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पर। आप जुड़ चुके हैं स्टडी विद आकांक्षा। आपकी डिमांड पर हम लेकर आए हैं स्टीफन बोल्ट्जमैन लॉ। हम बात करेंगे इस वीडियो में स्टीफन बोल्ट्जमैन लॉ। तो देखिए इस नियम में कहा क्या गया है उसके बारे में हम पढ़ते हैं। तो चलिए देखिए इसमें कहा क्या गया है। इसमें कहा गया है कि रूस के वैज्ञानिक यानी जो रूस के साइंटिस्ट थे जोसेफ स्टीफन ने सन 1889 ईस्वी में कृष्णिका यानी कृष्णिका क्या ब्लैक बॉडी के ताप और उसके द्वारा उत्सर्जित एनर्जी के बीच संबंध वाले नियम को प्रस्तुत किया जिसे स्टीफन बोल्ट्जमैन का नियम कहते हैं। तो इसमें कहा क्या गया है, ये कहा गया है कि जो हमारे रूस के साइंटिस्ट थे जोसेफ स्टीफन ने, उन्होंने ब्लैक बॉडी के जो टेम्परेचर है और उस ब्लैक बॉडी के द्वारा जो एनर्जी रिलीज्ड हो रही है, मतलब वो जो ब्लैक बॉडी है जो भी एनर्जी इमिट्स कर रही है उनके बीच उन्होंने एक रिलेशन दिया। और जो रिलेशन उन्होंने दिया उसी को हम क्या कहते हैं, स्टीफन बोल्ट्जमैन का नियम या स्टीफन बोल्ट्जमैन लॉ। तो चलिए इस नियम के अनुसार कहा क्या गया है उस चीज़ को हम जानते हैं। स्टीफन बोल्ट्जमैन लॉ के अनुसार तो इन्होंने बताया क्या इस नियम में, उसको हम जानते हैं। इन्होंने कहा किसी कृष्णिका के प्रति एकांक क्षेत्रफल से उत्सर्जित विकिरण ऊर्जा की दर उसके परम ताप के, यहाँ के हमने 2 बार लिख दिया है, सॉरी, चतुर्थ घात के समानुपाती होता है। जैसा कि इसके पहले हमने एक नियम करवाया था प्लैंक्स रेडिएशन लॉ, उसमें हमने बताया था कि अगर कोई ब्लैक बॉडी है, अगर हम उससे कोई लाइट सोर्स से मतलब रेडिएशन दे रहे हैं तो वो अपने अंदर रेडिएशन को कम्प्लीटली एब्जॉर्ब करती है। अगर वो अपने अंदर लाइट को रेडिएशन को एब्जॉर्ब कर रही है तो वो इमिट्स भी करती है। जब वो इमिट्स करती है तो वो जो एनर्जी रिलीज्ड कर रही है अपने पर यूनिट सरफेस एरिया से, जो भी एनर्जी रिलीज्ड कर रही है रेडिएशन, उसके जो टेम्परेचर है, मान लेते हैं इस ब्लैक बॉडी का जो टेम्परेचर टी है उसके चतुर्थ घात के समानुपाती होता है। यानी उस मतलब जो एनर्जी रिलीज्ड कर रही है वो क्या होती है, टेम्परेचर के फोर्थ पावर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है। इस नियम में इतना ही कहा गया है। तो मान लेते हैं जो बॉडी का जो टेम्परेचर है वो टी है और जो एनर्जी रिलीज्ड हो रही है वो ई है। तो ई इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टी। टी के किस पावर के, फोर्थ पावर के, यानी चतुर्थ घात के समानुपाती होती है। इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टी, टी के फोर्थ पावर के। तो हम जानते हैं कि जब भी हम कोई प्रोपोर्शनलिटी साइन हटाते हैं, समानुपाती का चिन्ह हटाते हैं, तो हमें हमेशा एक कांस्टेंट मिलता है। वो कांस्टेंट हमें क्या मिलेगा, सिग्मा, टी के पावर 4। और ये जो सिग्मा हमारा है, ये सिग्मा है हमारा स्टीफन कांस्टेंट, स्टीफन नियतांक। ये क्या है हमारा सिग्मा, स्टीफन नियतांक है। और इस स्टीफन जो सिग्मा है इसके हम मात्रक के बारे में बात करेंगे। तो इसके मात्रक के बारे में बात करेंगे। इसका मात्रक सिग्मा को हम इधर कर ले तो ये क्या होगा, ई, सॉरी, सिग्मा इधर आएगा, हाँ, ई अपॉन टी के पावर 4। तो ई का जो मात्रक होता है, यूनिट होता है, वो होता है जूल पर मीटर स्क्वायर इनटू सेकेंड डिवाइड बाय, हम जानते हैं टेम्परेचर का जो यूनिट होता है वो क्या होता है, केल्विन होता है, केल्विन होता है। और इसके पावर 4 है तो यहाँ हम 4 लिख देंगे। तो इसको हम इसका मात्रक सीधे लिख सकते हैं जूल पर मीटर स्क्वायर इनटू सेकेंड इनटू केल्विन, केल्विन के पावर 4 होगा। अब हम बात कर लेते हैं इनके डायमेंशन के बारे में। इनके डायमेंशन यानी बीमा के बारे में बात करेंगे। तो इनका बीमा क्या होगा, हम जानते हैं ई का जो बीमा होता, सॉरी, ये जूल का उष्मा का जो बीमा होता है वो होता है एम एल स्क्वायर
टी के पावर माइनस, रुकिए एक मिनट, टी के पावर -2 होता है और डिवाइड में हमारा क्या है, मीटर स्क्वायर। मीटर का क्या हो जाएगा, एल स्क्वायर, और ये सेकंड है, सेकंड का क्या हो जाएगा, इंटू टी हो जाएगा, और इस केल्विन का हो जाएगा, यहाँ देखिए दिख रहा है, के पावर 4, के पावर 4 हो जाएगा। तो यहाँ से देखिए ये एल स्क्वायर से कैंसिल हो जाएगा, यानी हमारा मिल क्या रहा है, एम, एल के पावर 0 मान लीजिए जब कुछ नहीं बचा, और ये टी ऊपर जाएगा, टी ऊपर जाएगा तो इसके पावर -1 होगा, तो इसमें ऐड करेंगे, -2 में -1 ऐड करेंगे तो टी के पावर -3 हो जाएगा, और ये के पावर ऊपर जाएगा, तो के पावर ऊपर जाएगा तो इसमें ये -4 हो जाएगा। ये इसकी डायमेंशन हो गई। तो बस इस नियम में इतना ही कहा गया है कि ब्लैक बॉडी जो भी एनर्जी रिलीज कर रही है उसके इस बॉडी के टेम्परेचर के 4th पावर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। आशा करती हूँ कि आपको वीडियो अच्छी लगी होगी और समझ में भी आया होगा। अगर समझ में आया है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और हमारे वीडियो को शेयर कीजिए ताकि हम भी लाते रहें ऐसे वीडियोस।